ओम साईं राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, तो बात करते हैं कि 6 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है शुक्रवार 6 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे का, और वहीं हम जल्दी से बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से बने आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो देखिए, प्रीवियस जो क्लोजिंग थी यानी कि बृहस्पतिवार 5 अक्टूबर को जो की थी निफ्टी की एक्सपायरी, पहली अक्टूबर की एक्सपायरी, वो एक अच्छी एक्सपायरी हुई क्योंकि बाजार में मंगलवार और बुधवार को एक बड़ी गिरावट के बाद कल बाजार थोड़ा संभलते हुए देखने को मिला और आज दोबारा से दूसरे लगातार दिन बाजार में एक संभलते हुए नेचर को हमने ऑब्जर्व किया। तो बाजार की क्लोजिंग थी कल 19,546। आज क्या हुआ? आज शुक्रवार को बाजार की ओपनिंग हुई 19,621। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्पॉट का चार्ट है निफ्टी 50 का। करीबन एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई 75 पॉइंट की। मंगलवार और बुधवार को बाजार काफी नीचे था और जहां से बाजार ने दोबारा से रिकवरी करनी शुरू करी है वो उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे और वहीं से बाजार दोबारा से तेजी करते हुए देखा जा रहा है। अब ये तेजी कितनी कायम रहेगी, क्या आने वाले सेशन में भी ऐसे होने वाला है, यानी आने वाले सप्ताह में, या दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आखिरी के पार्ट में, जो कि होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करते हुए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एंड तक देखें, कमेंट जरूर करें। कुछ पुराने लोग जो हमारी वीडियो को देखते थे, कमेंट करते थे, आजकल उनके कमेंट कम आने लगे हैं, तो आप इसी से समझिए कि एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तो एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद 75 पॉइंट के बाद क्या हुआ बाजार में, आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर बाजार ओपन हुआ और ओपन होते ही बाजार के अंदर थोड़ा बहुत एक रेंज में जाना शुरू किया। मतलब बायर्स भी डर रहे थे और वहां सेलर भी डर रहे थे, और उसका रीजन क्या था आप देखेंगे चार्ट में। तकरीबन 10:30 बजे तक बाजार एक 25 पॉइंट की रेंज में था, यानी कि नीचे 19,600 और ऊपरी स्तर पे 19,625, और इसका रीजन था आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी आज सुबह 10 बजे। और आरबीआई की जब पॉलिसी खत्म हुई 10:30 बजे, उसके बाद बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, एक अच्छी तेजी जिसे हम कह सकते हैं 50 पॉइंट की निफ्टी में। निफ्टी ने कोशिश करी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, हम कई दिन से आपको बता रहे हैं, कल की वीडियो में भी बताया था कि 19,655 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। बाजार ने कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, बट आप देखेंगे तकरीबन 10:55 पे चार्ट पे भी देख सकते हैं साफ साफ, वहां पे वो फेल हुआ और बाजार दोबारा से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करने की वजह से दोबारा से नीचे आए, यानी कि बायर्स वहां पे थोड़े से एग्रेसिव हुए थे 10:30 बजे के आसपास। आरबीआई की रेपो रेट और कोई भी चेंजेस ना होने की वजह से बाजार में एक तेजी देखने को अपेक्षा बढ़ी और उसके बाद वो खत्म भी हो गई तकरीबन 11 बजे के आसपास, क्योंकि बाजार उसको ब्रेक नहीं कर पाए और वहां से सेलर्स एक्टिव हुए और बाजार को नीचे ले आए।
बाजार दोबारा से अपने 19,600 के लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका था, जो कि अब एक सपोर्ट बन चुकी है। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बाजार में तेजी कब होगी, जब बाजार 19,655 के ऊपर की जाके क्लोजिंग देगा। ये हमने आपको कल की वीडियो में साफ साफ बताया था दोस्तों। तो आज का जो डे लो था वो था 19,589, यानी कि वही लेवल 19,600 के बेहद करीब। और उसके बाद बाजार में दोबारा से तेजी देखने को मिली, और वो तेजी देखने को मिली टुकड़ों में। 11:30 से आप देखें बाय ऑन डिप्स के साथ साथ हर लोअर लो बनाते हुए अपर हाई, सॉरी माफ कीजिएगा, एक अपर हाई बनाते हुए बाजार दोबारा से अपने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 19,655 उसको ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा गया। मगर वहां पर उसने अपने दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि था 19,755 उस पर जाने की कोशिश भले ही करी हो, बट फेल हुआ। और आज का जो डे हाई बनाया बाजार ने वो था 19,676, और वहां से बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, बट बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बाजार आज रेंज में चलता रहा। देखिए ध्यान से देखिए चार्ट को, बाजार सुबह खुला और 10:30 तक बाजार एक रेंज में चला, उसका रेंज को ब्रेक किया अप साइड में आरबीआई की पॉलिसी के बाद, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं था। जो बताया गया ऑलमोस्ट बाजार उस न्यूज से पहले से ही उसको समझ चुका था कि इसी तरह की डिटेल आने वाली है। और उसके बाद आप देखेंगे 11:30 से बाजार धीरे धीरे करके हर लोअर लो बना के एक अपर हाइज बनाता हुआ चला गया, और बाजार तकरीबन 2 से लेके 3 साढ़े 3 तक एक रेंज में आ गया फिर से, और वो थी 25 पॉइंट की, यानी नीचे 19,650 और ऊपर सर पे 19,675। अब आज की जो क्लोजिंग हुई है उससे पहले देख लेते हैं आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप। देखिए बहुत छोटा सा 87 पॉइंट का गैप, मतलब बाजार निफ्टी आज एक गैप अप के साथ जरूर ओपन हुआ, बट उसके बाद वोलेटाइल बाजार इतना नहीं था। बस एक बार हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, और वो था 10:30 से 11:30 बजे के बीच में, वो भी आरबीआई की न्यूज की वजह से। उसके बाद देखिए हुआ क्या, जो क्लोजिंग हुई है बाजार के अंदर वो ये 19,654, और ये क्लोजिंग जो है वो 108 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है बाजार निफ्टी आज 6 अक्टूबर को। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं 100 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार क्लोज करके जा रहा है, जो कि अब एक संकेत दिखाना चाह रहा है कि बाजार तेजी की तरफ या रिवर्सल के इंडिकेशन, इन सब पे डिटेल में हम देखेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में, जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने शुक्रवार 6 अक्टूबर का, और वहां पर आज बाजार ने किस तरीके से किया कारोबार आप देख सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार यानी कि 5 अक्टूबर को वो थी 44,213, और आज क्या हुआ, बाजार खुला 44,400। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि एक शानदार और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिलहाल बाजार में तेजी होगी धीरे धीरे जब 44,400 से ऊपर की लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा। और 44,400 देखिए नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो पहली बार वीडियो पे आते हैं, नहीं देख पाते हैं या नोट नहीं कर रहे हैं, आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक होता है सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उदाहरण के तौर पे आपके घर के अंदर अगर कोई इंसान घुसता है तो वो सबसे पहले घर का लॉक तोड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार में घुसने के लिए। और वो घर में जो प्रवेश कर जाता है तो घर के अंदर एक सेफ लॉकर होता है जिसमें हम अपने पैसे, हीरे जवाहरात जो भी है वो रखते हैं। उसको तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ बनाया जाता है, तो वो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर उसे भी ब्रेक कर दिया तो आपको पता है कि आपके घर में एक्चुअल में बड़ी आपके घर में चोरी हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाजार में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। तो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट कब टूटेंगे, जब अच्छी वॉल्यूम आएगी बायस के साथ, बड़ी कैंडल बनेगी एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या लगातार बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको ब्रेक कर देगा। और सेम होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट पे। सपोर्ट इंपॉर्टेंट तभी टूटेगी जब सेलिंग आएगी एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, तब वो दोबारा से उसको रेजिस्टेंस बना देगा। इस बात का ध्यान रखिए। और आज के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, बाजार ओपन हुआ कहां पर, देखिए बाजार की ओपनिंग हुई बिल्कुल अपने उसी लेवल पे 44,395, जहां पे 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि बाजार 44,400 से ही रिवर्सल ले रहा था। तो वहीं पे बाजार की आज ओपनिंग हुई और एक अच्छी गैप अप ओपनिंग थी 182 पॉइंट की, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल 44,400 के पास में जाके बाजार ओपन होता है और बाजार वहां रुक नहीं पाता बिल्कुल, क्योंकि वहीं पे जाके ओपन, अगर ये होता है 44,365 और वहां से एक और बड़ी कैंडल बनती तो वाकई में ही पहले ही 5 मिनट में बाजार 44,400 को बना लेता सपोर्ट, बट वहां पे वो फेल हुआ और बाजार फिर नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर्स थोड़े से कमजोर हुए,
बायर्स ने जितनी जान लगानी थी उतनी लगा चुके थे, बट वहां जाके बायर कमजोर हुआ और सेलर फिर से एक्टिव हुए और बाजार को लेकर आए नीचे दोबारे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, और वही था आज का डे लो 44,243। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है 44,250 क्या है, कल तक था ये रेजिस्टेंस, नोट कर लीजिए, आपने पता है आपको कल 44,250 को फेल हुआ था बाजार ब्रेक करके सस्टेन करने में आखिरी के वक्त में, तो वो एक रेजिस्टेंस था। बट इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ जो ओपनिंग हुई उसने उसको अपना एक सपोर्ट बना लिया था और उसी ने आज सपोर्ट की तरह एक्ट भी किया। आप चार्ट पे साफ साफ देख सकते हैं 44,250 को दिन में सुबह, उसके बाद 10 बजे, उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे और एक बार आखिरी बार 11:20 पे भी इस रेंज के बेहद करीब बाजार आया निफ्टी बैंक और वहां से दोबारा से तेजी देखने को मिली। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, बट समझ आने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट जब हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर आता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आज का डे लो लगाने के बाद आप देखेंगे बाजार में भी उसी तरीके से कारोबार हुआ, निफ्टी बैंक में भी 10:30 बजे के बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और बाजार गया 44,500 तक के लेवल पे। अब आप यहाँ फिर से देखिए 44,400 के जो लेवल थे, जो कि रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कैसे किया, एक बड़ी कैंडल ने, आप देख सकते हैं चार्ट में साफ साफ 10:40 पे एक बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, और उसने 44,350 से शुरुआत करी बायर से और 5 मिनट के अंदर ही उसको 44,400 को ब्रेक करके वो क्लोज हुआ 44,430 के बाद और फिर भी लगातार बढ़ता गया। और जब वही सपोर्ट ब्रेक होकर दोबारा रेजिस्टेंस बना तो एक बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली, और ये हुआ था तकरीबन 1 घंटा 10:30 से 11:30 आरबीआई पॉलिसी के जो इम्पैक्ट थे, जो उसका रिजल्ट आउटकम था उसकी वजह से बाजार में, और बाजार 11 साढ़े 11 से दोबारा से धीरे धीरे अपने हायर हाइज बनाते हुए फिर से 44,450 और 44,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा गया। तो देखिए आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप था वो था 258 पॉइंट्स का, मतलब 258 पॉइंट का निफ्टी बैंक के अंदर। बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं है, बट ये दिखा रहा है कि बाजार वोलेटाइल भी नहीं था आज, सिवाय एक 10:30 से 11:30 बजे के सेशन को हटा दिया जाए जो कि आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर था। अब आप देखिए बाजार की जो क्लोजिंग हुई है, बाजार क्लोज हुआ है 44,361 के लेवल पे 147 पॉइंट की बढ़त के बाद। देखिए जितनी निफ्टी की अच्छी क्लोजिंग है उतनी बैंक निफ्टी की आज अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अच्छी क्लोजिंग कब होती है दोस्तों, अगर बाजार 44,400 के लेवल से अगर ऊपर क्लोज होता तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बट क्या आप घबराना और चिंता करने की बात है, इस पे हम बताएंगे जब हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। दोस्तों मुझे मालूम है आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं और यकीन मानिए जो आप बता रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चार्ट में लाइंस के थ्रू ये सब टेक्नोलॉजीज के थ्रू समझाएं। कुछ इश्यूज चल रहे हैं अभी हमारे ऑफिस में टेक्निकल्स, जैसे जैसे वो ठीक होंगे आपके लिए हम और भी लाइव चार्ट्स के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करके वो स्ट्रैटेजीज ड्रॉ करके बताएंगे कि किस तरीके से हम ये निकाल पाते हैं आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 6 अक्टूबर शुक्रवार के लिए केएनपी टीम ने जो आप लोगों के साथ अपनी ट्रेड शेयर करी थी कि हम क्या करने वाले हैं, वहां कहां बना एंट्री और एग्जिट लेवल शानदार। आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले बात करते हैं निफ्टी के दो लेवल जिसपे हमने आज आपके साथ शेयर करे थे, 19,425 और 19,580 के लेवल, और वहीं पुट साइड में भी आज हम लोगों ने आपके साथ जो लेवल शेयर किए थे उस पर भी हम आज क्विकली बात करते हैं कि कहां बना आपका प्रॉफिट और कहां हुआ आप ट्रैप। तो देखिए निफ्टी में पहला था 19,425 जो कि आज के सत्र में देखने को नहीं मिले, और दूसरा था 19,580। तो देखिए बाजार का जो आज का डे लो था वो बिल्कुल यही लेवल था 19,589। तो यहाँ पे बनी आपकी एंट्री पोजीशन और बना आपका शानदार प्रॉफिट, क्योंकि बाजार उसके बाद जो आज का डे हाई था बाजार का वो था 19,675। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। दूसरा हम बात करते हैं कि पुट साइड में 19,685 जो था वो था पुट साइड में एंट्री करने का, और बाजार इसी के बेहद करीब यानी कि 19,675 के पास गया। और जैसा हम बताते हैं कि जो लेवल यहाँ पे शेयर किए जाते हैं निफ्टी में 15 पॉइंट तक की रेंज को माना जाता है और बैंक निफ्टी में तकरीबन 30 पॉइंट तक की रेंज को। तो निफ्टी पुट में भी आपका बना शानदार प्रॉफिट, और उसके अलावा 19,500 के लेवल आज के सत्र में नहीं देखने को मिले। तो निफ्टी में कॉल साइड में एक लेवल आया और पुट साइड में भी एक लेवल आया जहां से बना आपका शानदार प्रॉफिट। बात करते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों निफ्टी बैंक के अंदर भी हमने कॉल साइड और पुट साइड के लिए दो लेवल शेयर किए थे, और कॉल साइड में था 44,000 के लेवल आने पे, तो आज ये सत्र में नहीं देखने को मिला। दूसरा था 44,280 के लेवल आते हुए,
और ये लेवल हमें जरूर देखने को मिला था निफ्टी बैंक के अंदर, और ये हमें सुबह ही मिल गया था और उसके बाद बाजार ने वहां से तेजी दिखाई और बाजार ने तेजी दिखाई 44,500 तक के लेवल। तो यहाँ बना आपका शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा पुट साइड में था 44,000 के लेवल से अगर नीचे जाता है बाजार तो आपको एग्रेसिवली वहां पे बाय करना है पुट, जो कि नहीं आया। और दूसरा था 44,650। तो आज पुट साइड में आपकी एंट्री नहीं बनी, बट कॉल साइड में आपकी बनी शानदार एंट्री, जो कि था इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,250 से, और वहां से बाजार में तेजी देखने को मिली 44,500 तक के लेवल पे। तो इसलिए केएनपी टीम के लिए आप एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने कमेंट्स और ज्यादातर अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन एनालिसिस, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी अपने एनालिसिस बनाते हुए इसको ऐड ऑन करें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। चलिए अब हम बात करेंगे कि सोमवार यानी कि 9 अक्टूबर को क्या निकल कर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 में कि अभी जो चार्ट खुला हुआ है ये वीकली टाइम फ्रेम पे है निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। वीक की क्लोजिंग क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में और अक्टूबर की सीरीज शुरू होते ही कि 2 दिन जो भारी गिरावट बाजार में देखने को मिली वो थी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। देखिए डेटा पे बात करते हैं। डेटा पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर पिछले 5 साल का मैंने आपके साथ ट्रेंड शेयर किया था। आप जाके हम मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं 2-3 दिन पहले जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड रहे और बैंक निफ्टी के अंदर भी कि अक्टूबर क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, वहां पर जो क्लोजिंग होती है निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंडेक्स की, वो हमेशा सितंबर की क्लोजिंग से, जो भी निफ्टी बैंक की और निफ्टी के सितंबर लास्ट डे की जो क्लोजिंग हुई है उसके मुकाबले 500 से 700 पॉइंट बढ़त के साथ निफ्टी बंद होता है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, मगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती है अक्टूबर मंथ की। और उसी को ध्यान में देखते हुए आप देखेंगे कि वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर का पहला सप्ताह खत्म हुआ है और आप क्लोजिंग देख सकते हैं अच्छी हुई है। जो नीचे के लेवल थे जो पहले 2 दिन में निफ्टी में देखने मिले वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज में, वहीं से बाजार में एक हल्का सा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है और बाजार दोबारा से कोशिश कर सकता है दिवाली तक 20,000 के लेवल पे जाने की। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। बहुत से लोग, आज मैंने जैसे पहले भी बताया कि कमेंट्स कम आ रहे हैं, या आप लोग जो पुराने हमारे व्यूअर्स थे बहुत शानदार कमेंट्स लिखते थे, या तो वो आजकल थोड़ी सी आलस या कंजूसी कर रहे हैं। कमेंट जरूर करें, टीम को मोटिवेशन मिलता है। और बताएं कि हमारे बताए हुए लेवल्स जिन पे आज हमने आपके साथ शेयर किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां कहां बना आपका प्रॉफिट। तो चलिए बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस लेवल के लिए, और ये है सोमवार के लिए। पहला है 19,665। देखिए बाजार में यहीं से हमें एक दबाव देखने को मिला। क्यों? क्योंकि 19,655 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। बाजार को इसको ब्रेक करना होगा एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, और इसको तुरंत सपोर्ट बनाना होगा, तब तक ये है एक रेजिस्टेंस बाजार के लिए। दूसरा 19,755। दोस्तों नोट कर लीजिए 19,755 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक होता है रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया था, घर के अंदर एक मेन गेट और घर के अंदर घुस के एक सेफ जहां पे हम अपने पैसे रखते हैं। तो उसी तरीके से जो घर का गेट है वो है 19,665 और 19,755 है घर के अंदर रूम में रखा हुआ सेफ लॉकर। ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर दोबारा से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में शायद बाजार इसको ब्रेक कर सकता है। और वो शायद क्यों है, उसके लिए हम कल वीडियो जो लाएंगे जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो डेटा, वो एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि शायद बहुत जल्द 19,755 के लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट होते हैं, हम देखेंगे आने वाले सप्ताह में। तीसरा सपोर्ट है 19,810। तो जैसा कल भी मैंने बताया था, बाजार में तेजी कब बनेगी? जिस दिन निफ्टी 19,800 से ऊपर की क्लोजिंग करके जाएगा, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो ग्रीन कैंडल बनी थी। देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है सितंबर के फर्स्ट वीक में, इसका जो टॉप है, इसको जब निफ्टी ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग देगा इस कैंडल के टॉप्स को, तब आप समझ जाइए बाजार में दोबारा से तेजी के संकेत बन चुके हैं। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सोमवार को सबसे पहला सपोर्ट है 19,625। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाजार बिल्कुल इसी लेवल के आसपास में क्लोज होकर गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल निफ्टी में सोमवार के सत्र में। दूसरा इंपॉर्टेंट है 19,580 और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,485। नोट कर लीजिएगा दोस्तों सोमवार के सत्र के हिसाब से। देखिए 19,580 क्यों? क्योंकि आज बाजार ने यहीं से तेजी दिखाने की कोशिश करी निफ्टी के अंदर, और ये एक तेजी के संकेत बन चुके हैं।
ये एक सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। जैसे जैसे 1 और 2 दिन बाजार अगर वॉलेटाइल कम रहेगा और बाजार अगर यहाँ पे स्टेबल होता है, रेंज में काम करता है, तो आप देखेंगे कि 19,580 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। जैसे कि हमने पहले 19,585 आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और कल के सत्र में हमने देखा था वहीं से बाजार में तेजी देखने को मिली थी। आज हालांकि उतने नीचे हम नहीं गए, मगर 19,485 जो है वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है आने वाले हफ्ते में, और स्पेशली सोमवार के दिन। इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए बहुत से लोग इस बात पे डरते हैं कि बाजार और कितना नीचे जाएगा, कहां तक जा सकता है। आज देखिए हमने आपको बताया था कि 19,580-85 जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बाजार का आज का डे लो क्या था, 19,589। आप इन चीजों को समझिए। मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये भी ये लेवल्स निकालने नहीं आते, तब तक आप लेवल देखिए, और जैसे कि हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि बहुत सारी एक्साइटेड वीडियोस एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत सारे उसमें नॉलेज आपके साथ एक सिंपल भाषा में, ताकि आप समझ सके। प्रॉब्लम क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, कि मार्केट में समझाने वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, शायद हमसे भी बहुत ज्यादा उनको आता है, मगर समझाने का तरीका सरल नहीं है। और जो आप रिटेल ट्रेडर हैं उनको चाहिए एक सरल तरीका बायर्स और सेलर्स को, कि कहाँ एंट्री बनानी है और कहाँ एग्जिट बनानी है। इसलिए हम आपके साथ केएनपी टीम अपनी ट्रेड सेटअप जो होती है हमारी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी अगर अपनी ट्रेड सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, वो लेवल जरूर बताएंगे आपको कि ये जाएगा या वो जाएगा, बट एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपको ये कॉल में एंट्री करेंगे हम, या इस पॉइंट पे जाने के बाद हम इस पुट में एंट्री करेंगे। दोस्तों इस बात पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। सोमवार के लिए निफ्टी बैंक के लिए क्या निकल कर आते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है। जितना निफ्टी के अंदर हम बुलिश हैं अभी भी, निफ्टी बैंक के अंदर भी बुलिश है, बट आज निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा निराश किया। और वो निराशा क्यों दी है, क्योंकि निफ्टी बैंक आज 44,400 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। बाजार ने 2 बार, निफ्टी बैंक ने 2 बार 44,450 तक के लेवल बनाए, पर वहां वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। इसका रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन है कि निफ्टी बैंक के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर आज जो आरबीआई की पॉलिसी आई है, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो कल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या पॉलिसी है और उस पर क्या बैंक्स को इम्पैक्ट होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक तेजी देखी जा सकती है। तो आज जो ये क्लोजिंग हुई है, ये सिर्फ एक छोटी सी शायद डराने वाली क्लोजिंग है, ताकि जो बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं, या वो रिटेल ट्रेडर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो थोड़ा पैनिक करें और एग्जिट करें, और बाजार को दोबारा से 44,250 तक के लेवल पे लाएं, और वहां से फिर से तेजी बने। बट अभी भी ओवरऑल निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्सेस में हम लोग अभी भी बुलिश हैं। उसके अलावा आप लोगों ने कमेंट करके बहुत लोगों ने बोला है कि आप फिन निफ्टी के लिए भी बताएं। दोस्तों फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बस एक अच्छा दिन वेट कर रहे हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत, यानी नवरात्रों के बाद की शुरुआत में हम आपके साथ बहुत जल्द ये चारों इंडेक्सेस के बारे में आपको बताया करेंगे सिंगल वीडियो के अंदर। तो अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, तभी तो हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश कर रही है, ताकि आप ट्रेडर्स बनाएं एक शानदार प्रॉफिट आने वाले फेस्टिव सीजन में। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। पहले रेजिस्टेंस पहला है 44,400। जैसा कि हमने बताया कि आज बाजार ने इसको 2 बार ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, बट फेल हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल। दूसरा 44,495, ये आज का ऑलमोस्ट डे हाई था निफ्टी बैंक का, 44,500 के लेवल। तो वहां से बाजार में दोबारा से गिरावट देखने को मिली 10:30 बजे के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। तीसरा है 44,560। जी जैसा कि हम आपको बता ही रहे, 44,560, 44,700 के ऊपर बुलिश आपको हो जाना है। 44,750 के ऊपर आपको बुलिश हो जाना है निफ्टी बैंक के अंदर। सपोर्ट की क्या बात करते हैं। सपोर्ट है पहला 44,320, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज के सत्र में हमें देखने को भी मिला था, बाजार को बचाया बिल्कुल पास में, जहां पे निफ्टी बैंक आज क्लोज हुई उसके मामूली से कुछ 40-50 पॉइंट के पास में ही ये सपोर्ट है। बाजार को बचाएगा, दोबारा बचाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,250। देखिए 44,250 आते हुए अगर अब दिखता है आपको आने वाले डेज में, यानी कि सोमवार को स्पेशली, तो आपको वेट एंड वॉच नहीं करना, आपको तुरंत बाय करना है। देखिए कल भी हमने बताया था कुछ लेवल ऐसे हैं जिसपे वेट एंड वॉच नहीं करना। 44,400 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, वेट एंड वॉच नहीं करना है, एंट्री करना है। आज आपने एंट्री करी, बना आपका शानदार प्रॉफिट। वहां से जब नीचे आता है,
आपको एंट्री करनी है पुट पोजीशन में, बनेगा शानदार प्रॉफिट। तो इसी तरीके से 44,250 जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री करेंगे, फ्रेश पोजीशन बनेंगे, वहां पर आपको चूकना नहीं है, बनानी है पोजीशन और बनेगा शानदार प्रॉफिट। तीसरा सपोर्ट 44,000 के लेवल। देखिए 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक रेंज है 43,950 से लेकर 44,000। अगर 44,000 से नीचे जाता है तो बाजार में थोड़ा सा माहौल बिगड़ेगा और बाजार अब की बार आपको 43,700 तक के लेवल दिखा सकता है, नोट कर लीजिएगा। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं सोमवार के लिए, उसके लिए हम कल आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों। तब तक अपना प्यार दें। वीडियो पर पहली बार है तो मतलब माफ कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।